माध्यम से, पोर्टल के माध्यम से बराबर आम जन तक पहुंचाने वाले मेरे जांबाज साथियों का, पत्रकार बंधुओं का इस प्रेस वार्ता में स्वागत करता हूं। आज एक महत्वपूर्ण विषय पर आप सबको प्रेस वार्ता का आमंत्रण दिया है। नगरपालिका चुनाव चल रहे हैं। आज विड्रॉल का आखिरी दिन था, नामांकन वापस लेने का आखिरी दिन था। सभी लोग, हम लोग भी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है। पूरे नोखा में जनमानस में परिवर्तन की उमंग है। निश्चित तौर पर नगरपालिका नोखा में भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनेगा और इसी उत्साह में कई वार्डों में उत्साही कार्यकर्ताओं ने निर्दलीय पर्चे भी भर दिए थे। उन सभी कार्यकर्ताओं से पार्टी के परिवार ने, वार्ड के कार्यकर्ताओं ने, सभी ने मिलकर आग्रह किया और अधिकांश भारतीय जनता पार्टी के लगभग जो कार्यकर्ताओं ने जिन्हें निर्दलीय पर्चे भरे थे, उन सब के पर्चे आज हमने विड्रॉ करवाए। ऐसा ही दूसरे पक्ष ने किया होगा। दूसरा पक्ष तो विकास मंच की बात करता है, विकास की बात करता है, और हम हमेशा से जनता के सामने इस बात को कहते हैं कि विकास मंच के प्रपंच में वर्षों से नोखा की जनता को, नोखा के अवाम को धोखा देते आ रहे हैं। इनका चाल चरित्र और चेहरा बेनकाब हो चुका है। नोखा की जनता इनके चाल चरित्र और चेहरे को जान चुकी है। विकास के नाम पे नोखा के विनाश की इबारत लिखने वाले ये लोग सुबह किसी पार्टी में रहते हैं, दोपहर को किसी पार्टी में रहते हैं, रात को किसी पार्टी के साथ होते हैं। इसलिए इनकी किसी भी बात पे जनता को किसी तरह का विश्वास और एतबार नहीं रहा। ये लोग वर्तमान कांग्रेस की सरकार के हिमायती हैं। कांग्रेस से 2 साल पहले विधानसभा का चुनाव लड़े हैं। इस मंच और प्रपंच को उसमें विलय कर चुके हैं और ये सब ने, आपने देखा है, अपने माध्यमों में, अपने प्रिंट मीडिया में छापा भी है, चलाया भी है। और शाश्वत सत्य है कि कांग्रेस से चुनाव लड़े, और यहाँ नोखा में जो कांग्रेस से चुनाव लड़े पूर्व नेता प्रतिपक्ष, उनके भी बयानात आपने पढ़े। और नोखा में कांग्रेस का कोई नाम नेवा नहीं बचा है नगरपालिका चुनाव में। और जो खुद कांग्रेस से चुनाव लड़े वो एक विकास मंच की बात करके और बाद में एनसीपी का एक सिंबल लाके और नॉमिनेशन दाखिल करवाए हैं। और आज एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो पूरे शहर को शर्मसार करने वाली है, पूरे शहर को नीचा दिखाने वाली है कि पूरा शहर शर्मिंदा हो, आवाम शर्मिंदा हो कि जिन लोगों को हमने सिर आंखों पे बिठाया, जिन लोगों को हमने पलक पावड़े बिछाए, नोखा की विकास करने की बागडोर उनके हाथ में दी, इन लोगों ने विनाश के साथ साथ किस तरह के प्रपंच इस नोखा की जनता के साथ किए हैं, उसका एक नायाब नमूना आपके सामने पेश करेंगे। आज नॉमिनेशन के अंतिम दिन था विड्रॉल का। हम हमारे पार्टी के जो कार्यकर्ताओं ने निर्दलीय भरे, उनका हम हमारे पार्टी परिवार पूरी ताकत से लग के उनका विड्रॉल करवाने की बात कर रहा था, कोशिश कर रहा था। ऐसा वो भी कर रहे होंगे, लेकिन आज उन्होंने तो सारी हदें, सारी मान मर्यादाएं, सारी मर्यादाएं ताक पे रखते हुए, राजनीतिक शुचिता को ताक पे रखते हुए, सारे राजनीतिक शुचिता की हत्या करते हुए लोकतंत्र की हत्या करने का एक कुत्सित प्रयास किया। 24 नंबर वार्ड, जहां से हमारे पार्टी के उम्मीदवार भाई पुखरा सुथार चुनाव लड़ रहे हैं, और उनकी पार्टी के उम्मीदवार पूर्व वाइस चेयरमैन और पूर्व चेयरमैन प्रतिनिधि डॉक्टर सीताराम जी, आदरणीय सीताराम जी चुनाव लड़ रहे हैं। उस वार्ड में 2 ही नॉमिनेशन है। उनकी एनसीपी या तथा कथित विनाश मंच से डॉक्टर सीताराम जी और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार भाई पुखरा सुथार चुनाव लड़ रहे हैं। आज उन्होंने पुखरा सुथार को धन का लोभ लालच देकर, बहलाकर, फुसलाकर और लालच के जाल में फंसाने की भरसक कोशिश की। और विकास का दम भरने वाले निवर्तमान चेयरमैन श्रीमान नारायण जी झंवर ने स्वयं अपने निजी आदमी के मार्फत इनसे फोन पे बात करी, उससे मुलाकात की और स्वयं फोन पे बातें करते रहे और
इनका पर्चा विड्रॉ हो जाए, भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार का पर्चा विड्रॉ हो जाए, ऐसा लोभ लालच जिसकी आप और हम कल्पना नहीं कर सकते, इतने बड़े धन का लालच दिया गया और अपने उम्मीदवार को निर्विरोध निर्वाचित करने का एक कुत्सित प्रयास। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो वार्ड में सजग था, सचेत था, और हमारा भाई पुखराज, जिसका हम धन्यवाद करना चाहेंगे, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पे वार्ड में उम्मीदवार है, उसने अपनी साख पे बट्टा नहीं लगने दिया, अपने परिवार की साख पे बट्टा नहीं लगने दिया, भारतीय जनता पार्टी की साख पे बट्टा नहीं लगने दिया। मजबूत और दृढ़ चरित्र के साथ फैसला लेते हुए, उनके सारे प्रलोभन को दरकिनार करते हुए इस बात को एक्सपोज किया, हमें सूचित किया और उनको बेनकाब करने के लिए उनको इस राजनीतिक शुचिता को भंग करने के अपराध में जनता के सामने एक्सपोज करने के लिए उनकी रिकॉर्डिंग भी की। ये सब आपके सामने हम बताएंगे कि नारायण झंवर जो विकास मंच के सिपहसालार विकास मंच के मुखिया है और जो स्वयं निवर्तमान चेयरमैन है, जिन्होंने 5 साल नगर पालिका में चेयरमैन के रूप में कार्यकाल पूरा किया है, और जो पुखराज के सामने चुनाव लड़े डॉक्टर सीताराम जी, वो भी 5 साल चेयरमैन रहे हैं, चेयरमैन प्रतिनिधि रहे हैं। तो लगातार 10 बरस जिन लोगों ने नगर पालिका का नेतृत्व किया है, जो विकास की डींगे भरते हैं, वो अपना वार्ड जीतने के लिए दोनों महानुभाव, एक वार्ड मेंबर भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी को धन के लालच में विड्रॉ करने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं। तो इनके विकास की पोल तो कल ही खुल चुकी है। हम पहले भी आपके माध्यम से जनता के बीच जाके इस बात को कहते रहे हैं कि जो लोग विकास की बात करते हैं, एक वार्ड जीतने के लिए दो पूर्व चेयरमैन और निवर्तमान चेयरमैन हमारे प्रत्याशी को धन का लालच देके पर्चा विड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, तो इनके विकास की इबारत और तस्वीर तो नौका की जनता के सामने, आपके सामने स्पष्ट हो चुकी है। नारायण झंवर फोन करते हैं पुखराज सुतार को, पर्चा हेतु 50 लाख देने की बात करते हैं। कितना सर? 50 लाख रुपए देने की बात करते हैं। नागौर भेज दूं या यहाँ करवा दूं, जहां आप चाहो वहां व्यवस्था करवा दूं। एक उनके निजी व्यक्ति है राजकुमार शर्मा, जो उनके तिरुपति नगर में रहते हैं, वो पुखराज सुतार से लगातार उनके बिहाफ पे संपर्क में घर आते हैं, मिलते हैं, प्रलोभन देते हैं, फोन करते हैं, सामान मेरे पास पड़ा है, इधर आ जाओ, पूरे 50 हैं, कसम से किसी को पता नहीं चलेगा, सब व्यवस्था कर दूंगा, कहाँ बाहर भेजने हैं भेज देंगे, बाकी बात बाद में करेंगे। गाड़ी आ रही है, फाटक के पास आ जाओ, कोई चिंता की बात नहीं, मैं बैठा हूं दूसरी गाड़ी में, सामान पड़ा है, जल्दी आओ, पैदल आ रहा हूं, रात 10 मिनट रहे, जल्दी आओ। नारायण झंवर पुखराज सुतार, जल्दी आओ, 9 मिनट रहे हैं, पूरे 50 है, कहीं चिंता करने की जरूरत नहीं है, लाइव सेट कर दूंगा, परिवार सहित घूमने चले जाओ। तो ये इनके विकास की बानगी आपके माध्यम से नोखा की जनता के बीच समझा के कहते रहते हैं। और ये उनकी कॉल डिटेल, जो नारायण झंवर का फोन इनके पास आता है, राजकुमार शर्मा का फोन इनके पास आता है। 2 मिनट। चुनाव प्रजातांत्रिक तरीके से, लोकतंत्र प्रक्रिया से जनता जिसको वोट देगी वो पार्षद बनेगा, जिसको मत देगी, बहुमत देगी, उसका बोर्ड बनेगा। लेकिन 20 वर्ष से जो लगातार नगर पालिका में काबिज है, एक पूर्व चेयरमैन, एक निवर्तमान चेयरमैन, 10 वर्ष जिन्होंने नगर पालिका का नेतृत्व किया है, विकास की डींगे भरी है, उनकी स्थिति ये है कि वो दोनों हमारे कार्यकर्ता को 50 लाख जैसी बड़ी रकम, अंदाजा लगाइए उन्होंने 20 वर्षों में विकास किसका किया है? खुद का किया है, खुद के घर का किया है, वरना 50 लाख रुपए आप और हम कागज पे नहीं लिख सकते और वो एक झटके में
एक वार्ड के उम्मीदवार का पर्चा उठाने के लिए देने को तैयार है, लिए तैयार बैठे हैं, तो आप अंदाजा लगा लीजिए इस नोखा की मेहनत का, नोखा की गाड़ी कमाई का, सरकारी पैसे का उन्होंने किस तरह खुद के घर घरने में विकास किया है। और ये सारी वानगी आपके सामने है। इसलिए मैं आपके माध्यम से नोखा की आवाम से भी अपील करूंगा कि आपके सामने तस्वीर, चाल चरित्र और चेहरा स्पष्ट है और नोखा की जनता, नोखा की 36 विधायक परिवार उचित फैसला करेगा और भारतीय जनता पार्टी का वोट बनने का बहुत बहुत धन्यवाद।